हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो चुकी है दोपहर और मैं बना रही हूँ खाना। और खाना तो बन चुका है, बस रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ मुझे 3 ही बनानी है। ये तो कल की रात की बची हुई आधी रोटी इसमें पड़ी हुई है। देखिए कैसे भाप निकल रही है, जैसे कि इंजन से धुआं निकल रहा हो। तो एक रोटी इसमें पिली हुई है, इसको भी डाल देती हूँ। ये देखें, एक हाथ से जब काम करो तो कुछ इस तरह से काम होते हैं। बाकी आटा इतना रख देती हूँ, शाम के लिए हो जाएगा। आटा मैं एक ही टाइम गूंथती हूँ। अगर सुबह में गूंथती हूँ तो फिर शाम तक ही आटा हो जाता है। अगर रात में गूंथती हूँ तो फिर दोपहर को मतलब इसी से आटा 2-3 रोटियाँ बन जाती हैं मेरी। तो 2 रोटी तो बन चुकी हैं, एक ही और बस बनानी है। और ये सब उठा के रख देती हूँ अपने फ्रिज में। और खाने में मैंने बनाया है चिकन का सालन, चावल बन चुके हैं। और बेटा मेरा स्कूल से आकर उसने खाना खा भी लिया है। उसे लगी थी भूख तो मैंने कहा चलो तुम खा लो। मेरे खाने में तो टाइम रहता है, 2 बजे तक 2:30 बजे तक खाती हूँ। कभी अगर भूख ना हुई तो 3 भी बज जाते हैं। कोई ऐसा मेरा एकदम फिक्स टाइम नहीं है खाना खाने का। तो 3 बजे तक भी खा लेती हूँ। तो ये यहीं पे होता है। तो ये इसका काम हो गया ख़त्म। ये दूसरी रोटी भी सेक लेती हूँ मैं। बर्तन इधर जमा है, ज़्यादा बर्तन नहीं, थोड़े से ही हैं क्योंकि रात मैंने और बर्तन धो लिए थे। मेहमान आ गए थे तो फिर चाय वगैरह जो बनाया नाश्ता, तो फिर उसके बाद में मैंने और बर्तन धो ही लिए। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, तो फिर किचन टेबल ऐसा भरा भरा सा लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए बर्तन अभी कम है। और इसमें रहा चिकन का सालन, बहुत थोड़ा सा मैंने सालन बनाया है एक ही टाइम के हिसाब से। और शाम को देखते हैं कि क्या बनाते हैं। ये देखिए बेटे ने खाना खा लिया है, सिर्फ इसमें 3 पीस हैं और 2 आलू है। आलू तो आप लोगों को पता ही है कि आलू ये है मेरी बेटी के लिए, तो वो आलू ही खाती। इसमें चावल है, रोटी है और इसमें रात की भिंडी भी रखी हुई है, थोड़ी सी बची हुई है। ये मैंने बनाया था रात में, भिंडी भी बघारी थी। नहीं रात की नहीं, ये कल सुबह की भिंडी है, मैंने नाश्ते के टाइम पे बनाई थी, सॉरी। तो फ्रिज में रख दिया था। तो ये रहा मेरा दोपहर का खाना। और अभी इसको उठा के झटकती हूँ। ये रोटी सेकने का कपड़ा भी यहीं पे रख देती हूँ जहाँ पे होलसा बेलन होते हैं। ये बेलन लेके आई थी, ये थोड़ा सा पुराना जैसा दिखने लगा था तो मैं दूसरा बेलन नया लेके आई, लेकिन मुझे इसी से जमता है। ये है ना बहुत हल्का है और ये जो थोड़ा वज़न है, तो अब इसकी मुझे इतने सालों से आदत है, 20 साल से, तो ये कहाँ इसकी आदत जाने वाली। तो ये बुला के बेवजह मैंने रख दिया। एक और चीज़ बस आ गई है बेवजह घर पे। यहाँ पे जा रही हूँ चिकन में मसाला लगाने। धुली हुई चिकन है, बोनलेस है, तो इतनी चिकन है फ़िलहाल अभी। और जो और थी थोड़ी तो मैंने बना ली, वो अलग पुड़िया में थी, ये अलग पुड़िया में थी फ्रीज़र में। तो एक पुड़िया निकाल के मैंने बाहर पका लिया है और एक ये पुड़िया, इसमें मसाला लगाना है पटे के लिए। और फिर शाम को जाऊंगी बाज़ार, थोड़ा डॉक्टर के यहाँ भी मुझे जाना है, तो बाज़ार जाऊंगी तो फिर और चिकन लाऊंगी। तो फिर ज़्यादा लगा के रख देती हूँ ना, तो 2-3 दिन के लिए मुझे फुर्सत हो जाती है। और इतनी सी लगाऊंगी तो हर दिन लगाना पड़ेगा। और मसाले लगाना भी रोज़ रोज़ सही नहीं रहता है, एक दिन लगा तो मैरिनेशन ना अच्छे से होती है, तो बहुत अच्छी चिकन फ्राई होती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ये आटे का डिब्बा फ्रीज में रख देती हूँ। रोटियाँ बन गई हैं, हाथ धो लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो गाइस खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आराम किया, फिर असर की नमाज़ पढ़ी। फिर असर के बाद बहुत जल्द मगरिब हो जाती है। यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है, दूध डाल देती हूँ। और यहाँ पे इससे पिछले वाले ब्लॉग में जो मैंने दिखाया था कि जो हमारे पड़ोसी गांव से आए थे, तो पेरू मतलब अमरूद और सिंघाड़े और उनके गांव के छेने भेजे थे।
अभी मैंने जैसे ही चाय रखा वैसे ही मेरा सिलेंडर बाटला ख़त्म हो गया, तो फिर अभी मैंने लगाया है। अभी इसे अंदर खिसका के रखूँगी, लेकिन इसलिए अंदर अभी से नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे देखे थोड़ा सा मिट्टी हो गई है, तो इसे साफ़ करूँगी और फिर इसको अंदर खिसकाऊँगी। तो अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, अजान हो रही है, तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं चाय पीऊँगी। अभी चाय बना के बंद करके रख दूँगी और थोड़ा सा चूड़ा भूंजती हूँ। ये उनके घर का चूड़ा है, इसे पोहा भी कहते हैं, वो लोग चूड़ा कहते हैं। तो इसे मैंने पूछा कि इसे कैसे आप लोग खाते हो, तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम लोग इसे भूंज के थोड़ी सी मिर्च पाउडर और नमक डाल के खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ पड़ोसियों के गांव का चूड़ा। मैं तो इसे यहाँ पे पोहा बनाती, इसे हम लोग पोहा कहते हैं, और इसे मैं बनाती हूँ कांदे में और मूंगफली वगैरह डाल के, इतना ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन इस तरह भूंज के मैंने कभी भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा मिर्च भी डाल देती हूँ और नमक भी डालना है। तो लोग इसे ऐसी चाय के साथ में खाते हैं, मिर्च और नमक के साथ भून के। तो मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अब इसमें नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, देखते हैं कैसा लगता है ये खाने में। तो इसे भूनना पड़ेगा, इसे कितना भूनना है मुझे ये भी नहीं पता, थोड़ा सा भून लेती हूँ। जब कलर थोड़ा डार्क दिखने लगेगा तो बंद कर दूँगी गैस। नमक मिर्च तो इसका नीचे ही रह जा रहा है, ये देखें। चाय भी मेरी बनने वाली है, बस ये सारी चीज़ों को भून भान के चाय को बंद करके रख दूँगी। नमाज़ पढ़ूँगी मगरिब की और फिर उसके बाद में नाश्ता करूँगी। और तो उन्होंने चूड़ा भी दिया है, और ये उनके गांव का गुड़ है जो कि इतना प्यारा है। ये प्यारा इसलिए, गुड़ का टेस्ट तो एक ही जैसा होता है, लेकिन इसकी छोटी छोटी सी जो गोलियां बनी हुई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, कि बस जिसे खाना हो या चाय बनानी हो 1 से 2 कप, एक हाथ से मेरे साथ यही होता है कि जल्दी चीज़ें होती नहीं है। खुल भी जाओ, इधर ये ना जल जाए कहीं। पहले इसे भून लेती हूँ, फिर उसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी इसकी ये भेलियाँ बनी हुई हैं। एक जैसे रात में भी गुड़ खा के सोने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है और पेट अच्छे से साफ़ होता है। सर्दी जुकाम नज़ले की भी प्रॉब्लम दूर होती है इसके खाने के। तो अनगिनत फ़ायदे हैं, जितने कि मुझे पता भी नहीं है, बस जितने मुझे पता है, जितना मैं सुनते आ रही बचपन से, वो मैंने आपको गिना दिए। बाकी हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा इसके फ़ायदे पता हो। तो इसमें हल्की हल्की सी तिल भी लगी होती है और सेंग दाने भी लगे होते हैं, ये देखिए। तो तिल की वजह से ना खाने में बहुत ही सौंधा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये उन्होंने कोई मुझे फ़र्स्ट टाइम नहीं दिया, जब भी हमेशा उनके गांव से सामान आता है या वो गांव जाती हैं लाती हैं, तो चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा दें, चाहे भले ही मैं ना खाऊं, मेरे घर पे रखी रहे, मैं किसी को दे दूं, लेकिन देती ज़रूर है वो। और उनका दिल रखने के लिए मैं भी बड़े शौक़ से ले लेती हूँ, कहूँगी हाँ खाऊँगी। तो अभी तो मैं चूड़ा खाऊँगी, और अगर वो मेरा ब्लॉग देखेंगी तो खुश हो जाएंगी कि हाँ देखो मैंने खाया इससे भूंज के। तो चाय बन गई है, चाय की गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ढक दूँगी। दूध भी यहाँ पे थोड़ा सा ही था तो वो भी उबल गया है, इसे भी ढक दूँगी। और ये भी बस भुंज गया है, इसकी गैस को भी कर देती हूँ बंद। और अब मैं जा रही मगरिब की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद फिर मैं इसे खाऊंगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी, इसका टेस्ट कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी गैस को भी ऑफ़ कर देते हैं, और फिर जब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा तो फिर खा के आपको बताएंगी कैसा लगा ये। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब मैं अपनी चाय छान लेती हूँ। तो सबसे पहले जा नमाज़ रख देती हूँ, यहाँ पे चाय छान लूँ, फिर इसको भी लेके अंदर चली जाऊँगी साथ में। तो निकालते हैं अपना चिवड़ा और चाय छान लेते हैं, और फिर चल के बैठ के खाएंगे। इस प्लेट में रख देती हूँ सब कुछ, देखते हैं चिवड़ा खाने में कैसा लगता है।
तो गाइस मेरा शाम का नाश्ता, कांच की प्याली फिसल रही है तो यहीं पे बैठ के खाते हैं, चाय पीते हैं। तो मैं खा के बताती हूँ कि चूड़े का टेस्ट कैसा है आपको, ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाह, आप भी खा लीजिए। अच्छा है, ठीक है। मतलब अगर कई लोग बैठ के मिल के साथ में खाएंगे तो इसका मज़ा ज़्यादा आएगा। वैसे टाइम पास करने के हिसाब से सही है। बाकी अगर इसे मैं जिस तरह मैं पोहा बनाती हूँ ना, प्याज मिर्च और कांदा मूंगफली सब डाल के, तो उस तरह ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसे उसी तरह बना के खाऊंगी, क्योंकि जितना पोहा है मेरे 2 बार के खाने के लिए आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है तो इसका भी मुझे टेस्ट पता चल गया कि ये किस तरह लगता है। लेकिन मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जिस तरह से पोहा नॉर्मली लोग बना के खाते हैं। और पी लेते पहले चाय, बाद में इसे खाऊंगी, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया। तो वैसे भी ये ठंडी थोड़ी सी हो गई है। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी बिटिया बना रही है चाइनीज़ भजिया, मतलब मंचूरियन। उसे खाने का मन कर रहा था, शाम को कुछ उसको भूख लगी थी तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो उन्होंने कहा आने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऑर्डर। तो फिर उसने सोचा 1 से 1.5 घंटे इंतज़ार करने से बेहतर है कि मैं खुद ही कुछ बना लेती हूँ। घर में गोभी रखी हुई थी, फटाफट से उसने गोभी को घस के उसमें उसने क्या क्या चीज़ें डाली हैं वही बताएगी। मैदा, कॉर्नफ्लावर, ज़्यादा लहसुन के और मिर्ची के साथ चटनी पीसना है और फिर चटनी जाएगी, नमक जाएगा, बस। कॉर्नफ्लावर, मैदा और लहसुन और मिर्च की चटनी, जिसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा, नमक, इतनी चीज़ों को मिक्स करना है। कलर डाला है तुमने, कलर डाल के उसने मिक्स किया है। पहले भी बहुत दफ़ा बना चुकी है, इतनी ज़्यादा यमी बनती हैं तो उसके 2 भाई को भी पसंद आती है। तो आज उसके दोनों भाइयों ने बोला खाने के लिए, तो इसलिए आज उसने ज़्यादा बनाया है। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, उसने इतना परफेक्ट कलर डाला है, मतलब 1 से 2 चुटकी डाला होगा ना। ये वाले से पलटा, इससे आसानी से पलट जाती है। वो ऐसा सब बनाती रहती चीज़ें, चीज़ पाव, गार्लिक ब्रेड और ब्रेड पिज़्ज़ा, ये सब बहुत अच्छा बनाती है। तो गाइस, चाय नाश्ता करने के बाद में देखिए अभी रात के टाइम पे आ गया, 10 बजे आया ना, 9 बजे आ गया मेरी बेटी का पार्सल। इसने नाइट ड्रेस 2 ऑर्डर किए थे, तो अभी अपना पार्सल काट रही है। तो देखें ज़रा, निकालो कैसे आए हैं। इसमें दोनों ही हैं? एक है, एक का टाइम है अभी आने का। एक ही आया है? तो तुमने तो एक ही साथ दोनों ऑर्डर किए थे ना? हाँ, पर उसको आने में टाइम है अभी। अच्छा, तो तुमने 2 ऑर्डर किए थे, मुझे लगा दोनों एक साथ में आए, क्योंकि एक ही साथ ऑर्डर किया था। तो अभी एक ही आया, तो इसको खोलो, पूरा निकालो। प्यारा है ना, बहुत प्यारा है माशाल्लाह ना। साइज़ बड़ा है क्या? नहीं, सही है, नाइट ड्रेस के हिसाब से। माशाल्लाह क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छा है। गला आपको थोड़ा बड़ा आएगा, साइज एक पजामा देखो, पजामा का साइज देखो, सही है, सही है। तो गाइस, बहुत ही अच्छा उसका नाइट सूट आया है। और दूसरा वाला भी पिंक कलर का है ना, वो पिंक है। जब वो आएगा तो भी आपको दिखाएंगे। तो ये कितने का? 800 का, 750 का कुछ। ये 750 का है नाइट सूट। और दूसरा जो है तो वो 800 का है। हाँ। तो दोनों एक साथ बुक किए थे, लेकिन आएंगे दोनों अलग अलग। ये आ चुका है और दूसरा आने वाला है। तो बहुत ही प्यारा है, कलर भी अच्छा है। और मेन चीज़ तो क्या है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन से ब्रांड का है ये? ये सवाना से मंगाया है। सवाना से? सवाना, हाँ। सवाना से मंगाया है उसने, मुझे लगा मीशो से मंगाया है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी निकली है इसकी गाइस। तो इसको रख देते हैं, रख दो उठा के।
पहन लो, आप ही का तो है, चाहे जब पहनो। वैसे भी तुम कहाँ रखती हो कोई कपड़ा, जैसी आता है वैसी उसको पहनने की बस एकदम जल्दी मची रहती है, पहन लो। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यार का कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।